फिल्म की शुरुआत हमें 1959 से दिखाई जाती है, जहां हम हेलबॉय को देख सकते हैं जो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, वो भी उसकी पार्टनर बॉबी जो और साथ ही उनके एक और कंपेनियन स्मर्क के साथ। लेकिन वो लोग अकेले नहीं बल्कि उन लोगों के साथ काफी डेंजरस क्रिएचर है जो स्पाइडर है, साथ ही उसमें डेमोनिक एंटिटी भी है। और जब यही बात हो रही होती है तो हम देख पाते हैं कि वो स्पाइडर निकल उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिस अटैक में स्मर्क मारा जाता है और हेलबॉय बॉबी जो को तो बचा लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेन पटरी से गिर जाती है, जिस कारण वो दोनों एक जंगल में आ पहुंचते हैं। जिसके बाद उठते ही वो लोग फिर से उस स्पाइडर को ढूंढना शुरू करते हैं जो उन लोगों पर अटैक कर देती है। लेकिन एनी हाउ हेलबॉय उसे रोकने में कामयाब होता है, लेकिन वो स्पाइडर भी काफी चालाक है जो अपना साइज कम कर फॉरेस्ट में बने एक वेंट में चला जाता है। लेकिन अब उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं, जिस कारण वो लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक फोन की जरूरत है। और ऐसे ही वो लोग जंगल में चलते हुए एक घर के पास आ पहुँचते हैं, जहाँ एक लेडी खड़ी होती है जो उन लोगों को पहचान लेती है, साथ ही हेलबॉय को भी कि वो लोग गवर्नमेंट एजेंट है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास फोन नहीं, लेकिन उसने उन लोगों को घर में इनवाइट किया है। और घर के अंदर जाते ही उन्हें एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसे काफी हाई फीवर है, जिसे हेलबॉय हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी उन लोगों को बताती है कि हॉस्पिटल ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसे विच ने कर्स किया है, जिसका नाम कोरा फिशर है। और उसी दौरान हम एक और कैरेक्टर को वहां पहुंचता हुआ देख सकते हैं जिसका नाम टॉम है, और वो उन लोगों को बताता है कि ये बच्चा उस विच के घर में पत्थर फेंक रहा था, जिस कारण ही उसने उसे कर्स किया है। साथ ही वो हेल बॉय को विच बॉल भी दिखाता है जो उसे इन लोगों के घर के आसपास से मिला। साथ ही वो उन लोगों को ये भी कहता है कि वो कोरा के पास जाकर उन लोगों को इस कर्स को हटाने के लिए कहेगा, लेकिन जाने से पहले वो अपनी फैमिली के पास जाने का डिसीजन बनाता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से निकले हम देख सकते हैं कि जो उसे रोककर ये पूछती है कि क्या कोरा को कुछ क्रिएचर्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी या नहीं, जिस वजह से वो उसके साथ जाने का डिसीजन बनाती है। लेकिन ये बात हेलबॉय को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यह काफी खतरनाक चीजें हो सकती है। पर फिर भी जो उसे मनाने में कामयाब होती है और वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही वो लोग कोरा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ टॉम उन लोगों को बताता है कि कोरा और वो काफी समय पहले रिलेशनशिप में थे। पर घर में पहुंचते ही उन लोगों को कोरा तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ कोरा की डेड बॉडी मिलती है, जो डेड बॉडी नहीं बल्कि सिर्फ स्किन है, जिस वजह से वो लोग कोरा के आने का वेट करते हैं। और तब तक हम देख पाते हैं कि हेल बॉय उन लोगों को बताता है कि उसकी मॉम भी विच थी, जिसे जानने में उसे ज्यादा दिलचस्पी कभी रही ही नहीं। जिसके साथ साथ टॉम उन लोगों को बताता है कि 15 साल पहले उसका एनकाउंटर डेविल से हुआ था, लेकिन उससे पहले उसकी मुलाकात एफी नाम की एक लड़की से हुई थी जिससे वो कोरा के पहले मिला था। साथ ही उसके पास से कुछ कैट बोन भी, लेकिन उसी के साथ साथ उस डेविल से उसका सामना भी, जो और कोई नहीं द क्रुकेड मैन है, जिसने कभी सिविल वॉर में लड़ाई की थी, लेकिन उसकी ग्रीड ने उसे चैन से रहने नहीं दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद से ही वो डेविल के लिए सोल कलेक्ट करता रहा, वो भी इस आस में कि कभी डेविल उसे उसकी सारी वेल्थ लौटाएगा। और उसके एनकाउंटर के बाद टॉम इतना घबरा गया था कि वो इस जगह को छोड़कर सीधा आर्मी ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उस कैट बोन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उस कैट बोन के ही कारण वो अब तक सरवाइव करता आया है, क्योंकि जो भी बुराई उसके साथ होने वाली होती उससे पहले ही वो बच निकलता था। लेकिन हाँ, उस कैट बोन के कारण उसे तो नहीं पर दूसरों को काफी नुकसान हुआ है, पर फिर भी उसने उसे अपने साथ ही रखा और वो बोन उसे और किसी ने नहीं बल्कि एफी ने दिया था। पर उन लोगों की ये बात डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि कोरा लौट चुकी है, वो भी एक रकून के रूप में, जो बेड पर पड़ी हुई उस स्किन के अंदर चली जाती है और एक नॉर्मल इंसान का रूप ले लेती है, जिसे देखकर हेलबॉय से खत्म करने ही वाला था, लेकिन टॉम ने उसे रोक लिया और उसे शांत करने की कोशिश करता है। पर कोरा शांत ही नहीं हो रही क्योंकि वो उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बची और साथ ही उसका कोई पीछा कर रहा है। और कुछ समय बाद ही हम देख पाते हैं कि कोरा का वो विजन गलत नहीं बल्कि कोई उसे फॉलो कर रहा था, जिस वजह से वो उसके घर तक आ पहुंचा है। और बाहर चेक करने पर हेल बॉय को एफी नजर आती है, जिसे देख टॉम हैरान है क्योंकि वो जरा भी एज्ड नहीं हुई है। जिसके साथ साथ वो टॉम को बताती है कि उसने
क्रिकेट मैन का वो काम पूरा नहीं किया, जिस वजह से हेलबॉय चिढ़ जाता है और वो कहता है कि अगर क्रिकेट मैन को उसकी सोल चाहिए तो उसे पहले उससे गुजरना होगा, यानी कि हेलबॉय से। साथ ही एफी उन लोगों को ये भी बताती है कि जब से टॉम यहाँ से गया है तब से ही उसने उसके फादर को हॉर्स बना लिया है, जिस पर वो राइड कर रही थी। और जैसे ही वो उन्हें छोड़कर वहाँ से निकलती है तो उनके गले से लीस निकालते ही हम देख पाते हैं कि वो टॉम के फादर में बदल जाते हैं और देखते ही देखते उनकी मौत भी हो जाती है, जिससे टॉम पूरी तरह टूट जाता है। और फिर क्या वो लोग रात के वक्त कोरा के ही घर में रेस्ट करते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि हेलबॉय को एक जली हुई औरत के विजन्स आ रहे हैं, जिसके दूसरे दिन वो लोग क्रिकेट मैन की तलाश और साथ ही टॉम के फादर को बरीड करने के लिए चर्च जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रास्ते में जाते हुए हम देख पाते हैं कि जो कोरा से पूछती है कि उसे ऐसी क्या इंस्पिरेशन है जिसकी मदद से वो अपनी स्पेल्स लिखती है, और कोरा जो कि काफी परेशान है उस बावजूद भी वो उसे बताती है कि काफी साल पहले उसने अपनी सोल को डेविल को बेच दिया। तब से ही उसे क्रिकेट मैन और एफी काफी टॉर्चर करते आए हैं। साथ ही स्पेल लिखने के लिए उसे अपनी काफी बुरी मेमोरीज को याद करना पड़ता है और साथ ही काफी दुखी भी, जो उसे इंस्पायर करते हैं इन स्पेल्स को लिखने के लिए। और ये बात कहकर कोरा जो उसे ये भी पूछती है कि क्या वो विच प्रैक्टिस कर रही है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी अच्छे नहीं होते। और जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो नोटिस कर पाते हैं कि कोरा गायब हो चुकी है, जिसे ढूंढने के लिए सब लोग अलग अलग लोकेशन में चले जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि हेल बॉय की नजर कोरा पर पड़ती है जो हवा में फ्लोट कर रही है, और साथ ही एक सर्पेंट पर भी जो उसे फ्लोट करवाता हुआ उस पर अटैक कर देता है, जिसे एनी हाउ हेल बॉय खत्म करने में कामयाब तो होता है, लेकिन कोरा उस पर अटैक कर देती है। और जैसे ही वो सर्पेंट को खत्म कर देता है तो वो खुद भी बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी आँख खुलती है जहाँ वो कोरा को देख पाता है और वो दोनों ही एक चर्च में जाते हैं, जहाँ उसे एक लेडी नजर आती है जिसका नाम सैरा है, और वो और कोई नहीं बल्कि हेल बॉय की मदर है, जिसने फुल्ली डेविल को खुद को सर्व कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था, ताकि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, जो बच्चा और कोई नहीं हेल बॉय था। जिसके तुरंत ही बाद हेल बॉय की आँख खुल जाती है और हम देख पाते हैं कि टॉम को भी ये रियलाइज हो चुका है कि कोरा मर चुकी है, और तुरंत ही वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिस वजह से टॉम ये डिसाइड कर देता है कि उसे कुछ भी करना पड़े वो अब करने को तैयार है, क्योंकि उसके कारण उसके अपनों को तकलीफ मिलती जा रही है। जिसके बाद वो लोग फाइनली सेमेट्री आ पहुँचते हैं, जहाँ चर्च में उन लोगों की मुलाकात वेट्स नाम के फादर से होती है, जो देख तो नहीं सकता लेकिन टॉम की आवाज से ही वो उसे पहचान जाता है, जो उसे पास ही में बैठी एक लेडी ने बताई है, जो और कोई नहीं कोरा की सोल है। पर फिलहाल अब वो यहाँ पर अपने फादर को बरीड करने के लिए पहुंचा है। पर साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि वो कोरा से बात करता है, उसे ये कहते हुए कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि ये सारी चीजें उसके कारण ही हो रही है, जिस वजह से अब वो क्रिकेट मैन का सामना करेगा। और टॉम के ऐसे कहने पर हम देख पाते हैं कि चर्च के आसपास विचेस जमा होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही वेट्स उन लोगों को बताता है कि अगर क्रिकेट मैन का उन लोगों को सामना करना है तो दिन की रोशनी में करे, ना कि रात के अंधेरे में, क्योंकि उस वक्त वो सोल ज्यादा पावरफुल होती है। और जैसे ही हेलबॉय कहता है कि अभी भी काफी रोशनी बची है तो उसी वक्त अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से वेट्स हंसना शुरू करता है और अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू करता है। साथ ही हम जो को भी देख पाते हैं जो किसी तरह के मंत्र को पढ़ रही है, जो उसकी ग्लासेस को हिलाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही वेट हेलबॉय से बात करता है और उससे पूछता है कि उसे गॉड पे भरोसा नहीं, लेकिन हेलबॉय उसे कुछ नहीं कहता और यही कहता है कि उसे प्रिपेयर रहना काफी ज्यादा पसंद है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टॉम ये नोटिस करता है कि उसके फादर की डेड बॉडी हिल रही है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर जिंदा है, पर ऐसा नहीं, बल्कि एफी उसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो उसे बताती है कि अगर उसे खुद को सरेंडर ना किया तो चर्च में मौजूदा सभी लोग मारे जाएंगे, जिस कारण टॉम चर्च के बाहर क्रिकेट मैन को खुद को सौंपने के लिए चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि क्रिकेट मैन उसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि वो टॉम की सोल को पजेस करे, साथ ही उसके पास मौजूदा उस लकी बोन को भी, जिसके लिए टॉम रेडी तो है, लेकिन उसे क्रिकेट मैन से ये प्रॉमिस चाहिए कि वो चर्च के अंदर मौजूदा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना कहकर वो बोन को सरेंडर कर ही रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि हेल बॉय उसे आकर रोक देता है और कहता है कि वो अंदर चला जाए, और साथ ही क्रिकेट मैन को ये बताता है कि उन लोगों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं, साथ ही वो यहाँ से चला जाए और अपनी विचेस को भी ले जाए। लेकिन क्रिकेट मैन भी उसे कहता है कि वो उसे डरता नहीं और उसकी मदर की मेमोरीज
इसका मजाक उड़ाना वो शुरू करता है, यही कहते हुए कि वो उसकी सोल के बदले उसकी मॉम को बचा सकता है। पर हेलबॉय ऐसा नहीं करता और उस पर शूट कर देता है, जिससे वो क्रिकेट मैन बचने में कामयाब होता है। लेकिन हेलबॉय नहीं, क्योंकि क्रिकेट मैन पास ही में पड़े चर्च के कुछ बार्स की मदद से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से जो उसे वापस चर्च में ले जाती है। और हम देख पाते हैं कि एफी टॉम को टॉर्चर कर रही है और वही वेड को क्रिकेट मैन काफी सारे पैसे देने को तैयार है अगर वो टॉम को उसे सौंप दे तो। साथ ही वो उसकी साइट भी लौटा देगा, जो सुनकर वो काफी शौक है और खुद के हाथों को वो नोटिस कर पाता है। लेकिन उसके ऑफर को ठुकरा के वो फिर से गॉड से प्रे करने लगता है, जिस वजह से क्रिकेट मैन चर्च के बाहर मौजूदा डेड बॉडीज को जगाना शुरू करता है। और हम देख पाते हैं कि एक एक कर वो लोग चर्च के अंदर घुसकर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे हेलबॉय उन लोगों को बचाने में कामयाब होता है। और उसी के साथ साथ जब काफी सारे डेड उन लोगों पर अटैक कर देते हैं तो प्रीस्ट का दिमाग चलता है और वो टॉम के पास मौजूदा बोन की मदद से शवल पर क्रॉस बनाता है, यही कहते हुए कि इसके अंदर क्रिश्चियनिटी की पावर है। जिसके बाद वो लोग उसे हेल बॉय को देते हैं और हम देख पाते हैं कि हेल बॉय वहाँ मौजूदा सारे डेड्स को खत्म करने में कामयाब होता है। साथ ही उस शवल को ले जाकर क्रिकेट मैन पर भी उससे हमला करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से रेवन बनकर बच निकलने में कामयाब होता है। जिसके तुरंत ही बाद हम देख पाते हैं कि सनराइज हो चुका है और साथ ही जो अब यहाँ से वापस जाना चाहती है, लेकिन हेल बॉय मना कर देता है उसे, यही कहते हुए कि जो चीज उन लोगों ने अब शुरू की है उसे खत्म करना होगा। तब तक के लिए वो यहाँ से जाए और एक फोन ढूंढकर उन लोगों की हेल्प के लिए कुछ लोगों को बुलाए, पर वो ऐसा नहीं करती और प्रीस के साथ रहने का डिसीजन बनाती है, जिस वजह से हेल बॉय उसे अपने साथ शवल रखने के लिए कहता है। और जैसे ही वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो अपना दिमाग चला रही है और साथ ही प्रीस्ट को ये भी बताती है कि शायद इस जंगल में जो टनल फैली हुई है उसकी मदद से वो लोग क्रिकेट मैन को रोक सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्रिकेट मैन की कोई ना कोई वीकनेस उस टनल के अंदर जरूर होगी, जैसे वो लोग एक्सप्लोर करने का डिसीजन करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास एक्सप्लोजिव नहीं, पर हाँ जो के पास कुछ इनकेंटेशंस है जिसकी मदद से वो उन टनल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिसके साथ साथ प्रीस्ट और शवल को भी वो अपने साथ ले जाती है, वो भी चर्च के अंदर मौजूद है एक टनल के अंदर। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो शवल फिर से शाइन करने लगता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि खतरा उन लोगों के आसपास है। और हम देख पाते हैं कि काफी सारे रेवन उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे वॉर्ड्स जो को हटा देता है और वो सारे रेवन्स उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वही हम देख पाते हैं कि जो का सामना उसी स्पाइडर से होता है, पर उसे रोकने के लिए वो अपनी बैड मेमोरीज को याद करना शुरू करती है, यानी कि अपने दुख को, जिसे याद कर कर वो अपनी पावर को इस्तेमाल करने में कामयाब होती है और फाइनली उस स्पाइडर को कैप्चर करने में भी। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टॉम और हेलबॉय दोनों ही क्रिकेट मैन के घर आ पहुंचे हैं, जहां उन लोगों को काफी अजीब अजीब चीजें मिलती है। लेकिन साथ ही टॉम और हेलबॉय दोनों ही अलग हो जाते हैं, जबकि हेलबॉय को ऐसा लगता है कि टॉम उसके साथ ही है, लेकिन उस पर एफी ने हमला कर दिया है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और कैट बोन की मदद से उसे अपने से दूर करने में कामयाब होता है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि हेलबॉय जिसका सामना उसकी मदर से होता है, जिसे वो उस जलती हुई आग से निकालने में कामयाब होता है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। लेकिन हेलबॉय उसे कहता है कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी मॉम क्या खुद से भी काफी ज्यादा नफरत करता है। और इतना कहकर वो उन्हें शूट करने की कोशिश कर ही रहा होता है तो वो खुद का कॉन्शियस गेन करने में कामयाब होता है, क्योंकि क्रिकेट मैन ने उसे ट्रिक किया था और ऑलमोस्ट हेलबॉय खुद ही को शूट करने वाला था। जो सेम चीज वो टॉम को बताता है और फिर से वो लोग क्रिकेट मैन की तलाश में लग जाते हैं, जो हेलबॉय को मिल तो जाता है जिसे वो शूट करने की कोशिश करता है, पर उसमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट मैन उसकी हर एक गोलियों के वार से बचने में कामयाब होता है। साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। साथ ही टॉम जब उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी लैंटर्न बुझ जाती है, लेकिन लाइट की मदद से वो उस सिचुएशन से निकलने में कामयाब होता है और नोटिस कर पाता है कि हेलबॉय को कोई इनविजिबल एंटिटी हार्म करने की कोशिश कर रही है, जिस मौके का फायदा उठाकर क्रिकेट मैन उस पर हमला कर देता है। लेकिन हेलबॉय भी काफी चालाक है, जो उसके मुंह के अंदर विचेस बॉल को डाल देता है, जिस कारण क्रिकेट मैन की पावर कम हो जाती है, जिस वजह से हेलबॉय उस पर और हमला करता है और सीढ़ियों से गिरते ही सारी पेनीज उसकी जेब से निकलना शुरू
शुरू हो जाती है, जो भी उसने लोगों की सोल को डेविल को सौंपने के बाद पाया था। और जैसे ही हेलबॉय उसके हेड पर शूट करता है तो हम देख पाते हैं कि काफी सारी पेनीज उसकी बॉडी से निकलती है और हेलबॉय टॉम को ये समझाता है कि क्रिकेट मैन उसकी बोन के पीछे नहीं बल्कि टॉम के पीछे पड़ा था, क्योंकि एक्चुअल पावर उस बोन में नहीं बल्कि खुद टॉम के अंदर है। जिसके साथ साथ उन लोगों को बाहर से आवाजें आनी शुरू होती है, जिसे फॉलो करते हुए उन लोगों की मुलाकात एफी से होती है, जिसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी टॉम अब खुद लेता है क्योंकि उसका मास्टर अब नहीं रहा। जैसे ही वो लोग चर्च के पास पहुंचते हैं तो अंदर उन लोगों को जो बेहोश मिलती है, जिसके पास हेलबॉय जैसे ही पहुंचता है तो जो उसे बताती है कि उसने उस स्पाइडर को पकड़ लिया है, जिसमें वैट्स ने भी उसका साथ दिया, पर उस कारण उनकी मौत भी हो गई। जिसके बाद क्या वो दोनों वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ जो पहुंचकर इन सारी चीजों को नोट करने के लिए काफी उत्साहित है। साथ ही रास्ते में जाते हुए उन लोगों को फोन भी मिल जाता है, जिस कारण उन लोगों की एजेंसी उन्हें वहाँ से पिक कर लेती है।